हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीटेट 2022 एंड 23 के लिए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए है कैटल, गिलफर्ड, थर्स्टन या फिर स्पीयरमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, सभासागर, घर या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है? स्मृति से इनमें से संबंधित होगा ऑप्शन डी अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन ए है सत्ताधारी नेतृत्व, ऑप्शन बी है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, थर्ड है हस्तक्षेपी एंड फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसने कहा था? ये कहा था ड्रेवर ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या फिर गतिमान खेल। यहाँ पर आपका दिमाग यूज होता है तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्धिक खेल। बुद्धि आपके दिमाग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन बी है एंड फोर्थ है ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है निम्नलिखित में से क्या है? शारीरिक संगठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि या चिंतन और कल्पना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा एडोलेसेंस, किशोरावस्था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परस्परता, रचनात्मकता, गतिशीलता या संगति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, आपने पढ़े होंगे, यूनिफैक्टर, बाईफैक्टर, मल्टीफैक्टर। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने एंड जो द्विखंड सिद्धांत है वो दिया था गिलफोर्ड ने। ठीक है, इसे गिलफोर्ड भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है, मतलब आईक्यू लेवल। ठीक है, जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। नेक्स्ट है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, पारस्परिक शिक्षण या सक्रिय अनुकूलन। राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, साथ में आप और चीज़ें भी याद रख सकते हैं। इन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करी थी, इन्होंने ग्रुप लर्निंग की बात करी थी, असिस्टिव लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में वाइगोत्स्की कहते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
जॉन डूवी के अनुसार समुचित है? आपको ये बताना है कि जॉन डूवी ने इसमें से कौन सा कथन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। या फिर जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, या फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब है हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक स्किल जरूर होती है जिसमें वो परफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऑप्शन है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। जी होता है जनरल फैक्टर। ठीक है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि दो बुद्धि होती हैं, जिसमें से सामान्य बुद्धि को बोलते हैं जनरल फैक्टर। इन्होंने जनरल को यहाँ पर शॉर्ट में जी लिखा है। नेक्स्ट है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। विभिन्न परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, या क्विज परिचालित करना। क्विज यानी कि जो प्रश्नोत्तरी होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। देखिए कुछ टैग वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स जो सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे विविधतापूर्ण। जहाँ पर भी विविध या संदर्भ में इन चीज़ों की बात होती है तो वही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, या फिर वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु आधारित अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, या फिर जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर ए और बी ऑप्शन इज द राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जहां पर मात्रात्मक और गुणात्मक इंक्लूड हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, या वातावरण एवं पालन पोषण। राइट आंसर हो जाएगा वातावरण एवं जीव विज्ञान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, या भाषाई। राइट आंसर हो जाएगा जैविक, ऑप्शन सी, क्योंकि जो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई होता है इन तीनों को इम्पोर्टेंस देते हैं वाइगॉत्स्की, और वो जैविक को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक है, जहाँ पर बच्चा इंद्रियों के थ्रू चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।